मेरे एक मित्र ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो शायद सभी लोग जानना चाहते हैं। क्या एक कमरे की गलती या एक जोन की गलती पूरे परिवार पर प्रभाव डालती है? बड़ा आसान जवाब है इसका, बिल्कुल भी नहीं। एक कमरे की गलती पूरे परिवार पर प्रभाव नहीं डालती। ग्रंथ कहते हैं कि वास्तु पुरुष जो हमारे घर पे औंधे मुंह लेटा हुआ है, उसके जिस अंग में समस्या होती है, यानी कि उसका अंग जहां पर है उस जोन में दिक्कत होती है, तो घर के किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति को उसका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है कि उसका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पे पड़ता है, सब पे नहीं पड़ता। जो वास्तु है वो वातावरण पर प्रभाव डालता है, और हर बंदे की वातावरण में रहने की कैपेसिटी, हिम्मत, दम, या ऐसा कहें कि क्षमता सबकी अलग अलग है। यदि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है तो बच्चों से संबंधित या बुजुर्गों को दिक्कत होगी। यदि बच्चों के पढ़ाई के कमरे में दिक्कत है तो बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। यदि साउथ वेस्ट में दिक्कत है तो कपल के कमरे में, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली में प्रभाव पड़ेगा। सब पे नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 सब उसके चुंगल में फंसते जाएंगे। वातावरण सबको ज़्यादा या कम प्रभाव डालेगा ही डालेगा। जो वास्तु है वो किसी एक व्यक्ति पे अपना प्रभाव डालता है और आपको संकेत देता है कि ये दोष है। आप ये समझने की कोशिश करें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, तो आपको ये समझ आएगा कि एक घर का दोष किसी एक व्यक्ति पे यदि प्रभाव डाल रहा है। यदि मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमारे घर में लेडीज को प्रॉब्लम है, तो यानी कि साउथ ईस्ट का जोन दिक्कत में है। कोई कहता है हेड ऑफ द फैमिली को दिक्कत है, तो साउथ वेस्ट का जोन प्रॉब्लम दे रहा है। कोई कहता है पैसे की समस्या है, तो नॉर्थ का जोन आपको कर रहा है। हर काम चलते चलते रुक जाता है तो नॉर्थ ईस्ट की दिक्कत हो सकती है। यदि सभी तरह की दिक्कत है, मानसिक तनाव भी है, शांति भी नहीं है घर में, तो ब्रह्म स्थान की दिक्कत है। इसलिए ये समझें कि एक कमरे का दोष एक व्यक्ति पे शुरू में प्रभाव डालता है, बाकी सभी पे नहीं। लेकिन कुछ समय बाद यदि उसको सुधार नहीं किया जाता, धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है।